नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पर्यायवाची के टेस्ट करेंगे, जिसमें से 30 प्रश्न होंगे और बहुत मजा आने वाला है इस टेस्ट को हल करने पे। आप जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स पर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इस वीडियो में हम बहुत से ऐसे प्रश्नों के जो शब्द होंगे उनके पर्यायवाची शब्द जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो आप पहले बता डालिए जंगल के कौन कौन से पर्यायवाची अन्य होते हैं। तो पहला जो जंगल का होगा जाके कानन, विपिन, कानन, विपिन, कांतर, कांतर और आपका अटवी अरण्य, अटवी अरण्य। ठीक है, अरण्य नहीं होता, अरण्य याद रखिएगा। और क्योंकि अरण्य भी मिलता है, तो जंगल के विपिन, कानन, कांतार, अटवी, अरण्य, वन, ये सब जंगल के ही पर्यायवाची होते हैं। तो आपका कांतार भी जंगल का पर्यायवाची होगा। तो इसके हिसाब से तो आंसर जो सही हो गया वो आपका कांतार जंगल का पर्यायवाची है। अन्य विकल्प के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, प्रमोद का मतलब हो गया खुशी। ठीक है, खुशी के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? आनंद हो सकता है, उल्लास हो सकता है, प्रसन्नता हो सकता है और आमोद हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, खुशी के अन्य पर्यायवाची आनंद और प्रसन्नता, उल्लास, आमोद। आगे हम बात करते हैं विश्रांति। विश्रांति का मतलब होगा जाके सुकून, आराम, चैन और विराम। ये इसके अन्य पर्यायवाची हो गए। दिव के पर्यायवाची, दिव का हो गए दिन, दिवस, वासर, दिन, दिवस, वासर और आपका रोज। ये आपके दिन के पर्यायवाची हो गए। आगे हम बात करते हैं यमुना। यमुना के आपको बताना पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। तो चलिए पहले हम बताते हैं। देखिए, यमुना के पर्यायवाची में सूर्य की बेटी यमुना, सूर्य के जितने भी पर्यायवाची होंगे उनमें सुता और आपका सुता शब्द लगा देंगे, या जा शब्द लगा देंगे, या तनया शब्द। ध्यान रखिएगा, सुता और जा या तनया, ये सूर्य के पर्यायवाची में मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो वो लगभग 99% आपका यमुना का पर्यायवाची होगा। पहली बात। अब देखिए, जैसे सूर्य सुता यमुना के पर्यायवाची में से सूर्य सुता, आपके रवि तनया, रवि तनया और आपके भानुजा, भानुजा, अर्कजा। ये अर्क आपका सूर्य का होता है, जा आपका यमुना का होगा। तन, कृष्णा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कृष्णा, ये आपका पूछा हुआ है। ठीक है, श्याम, श्याम भी आपका यमुना का पर्यायवाची होगा। अब देखिए, यम भागिनी, यमराज की बहन, यम भागिनी भी आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। और कालिंदिनी, कालिंदी, ये आपका यमुना का पर्यायवाची होगा। तो
पहला हमें यहाँ पर क्या समझना है कि सूर्य के पर्यायवाची में सुता, जा, तनया यानी बेटी, बेटी का मतलब सेंस निकालना चाहिए सूर्य के पर्यायवाची में, वो आपके जमुना के पर्यायवाची होता। अन्य पर्यायवाची कौन से हो? कृष्णा को याद रखिएगा और कालिंदी को भी याद रखिएगा, श्याम पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं, तो आंसर कौन सा सही होगा? कालिंदी, कालिंदिनी नहीं होगा, कालिंदी सही होगा। इसका आंसर तो ये सही होगा, डी। अन्य समझ लेते हैं ये किसके पर्यायवाची है, ये तो वर्तनी दोष है, इसको इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब भागीरथी और यामिनी, भागीरथी किसके पर्यायवाची है? गंगा के पर्यायवाची है। गंगा के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? देखिए, सुरसरी। अब सुरसरी ध्यान से सुनिएगा, सुरसरी का मतलब हो गया देवताओं की नदी। त्रिपथगा गंगा का ही पर्यायवाची होता है, यानी तीनों लोकों में बहने वाली। त्रिपथगा का मतलब हो गया तीनों लोकों में बहने वाली। विष्णुपदी अर्थात विष्णु के चरणों में से निकलने वाली। जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी यानी ऋषि जहू की पुत्री, ठीक है। जाह्नवी का मतलब हो गया ऋषि जहू की पुत्री। और आपके अमर तरंगड़ी, अमर तरंगड़ी का मतलब हो गया स्वर्ग की लहरों वाली। ये गंगा के पर्यायवाची यानी भागीरथी, भागीरथी हो गया, सुरसरी हो गया, देव नदी हो गया, और आपका त्रिपथगा भी हो गए गंगा की पर्यायवाची, विष्णुपदी भी हो गया, अमर तरंगड़ी भी हो गया, ये आपके गंगा के पर्यायवाची। यामिनी, यामिनी आपका रात्रि का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। यामिनी जो होगा वो रात्रि के पर्यायवाची होती है। तो इसके रात्रि के कई पर्यायवाची हो गई, रात्रि हो गया, यामिनी हो गया, रात हो गया, अंधेरा भी हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से इनको देखते हैं, यानी यामिनी, ये जो यामिनी है इसका ये रात्र की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से अरविंद का पर्यायवाची बताना है जो इनमें से नहीं है। तो पहले हम जान ले हैं अरविंद है किसका पर्यायवाची, तो ये कमल का है। अरविंद आपका कमल के पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? नीरज, नीरज आपके सरोज, सरोज, अरविंद, पंकज, नलिन, नलिन इसको याद रखिएगा, नलिन, पद्म, पद्म, जलजात, जलजात अर्थात देखिए इसमें से ये याद रखिएगा, यदि जल के पर्यायवाची में ज शब्द लगा देंगे तो आपका कमल के पर्यायवाची बनता है अधिकांशतः। देखिए जैसे जल जातों का सरोरुह, ये अलग शब्द वालों को लिख दे रहे हैं, बाकी जो ऐसे होंगे तो उनको ऐसे बता दिया जाए सरोरुह। अम्बुज, देखिए अम्बुज जल का होता, अम्बुज आपका कमल को हो गया, अम्बुज आपके अब्ज, अब्ज हो गए। अब फिर इसके बाद अब देखिएगा इंद्रवर, इंद्रवर, इसके बाद पुंडरिक, तामरस, पुंडरिक, तामरस आपके सतदल, सतपथ, सतदल, सतपथ, ये आपके कमल के जो मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से हम इम्पोर्टेंट का याद क्या रखना हमें, जल के पर्याय, क्योंकि जल में उत्पन्न होता है तो जल के पर्यायवाची में ज शब्द लगाने से आपके कमल के पर्यायवाची मिलते हैं। जैसे से नीरज, नीर होता जल, नीरज, सरोज, नलिन, पद्म, जलजात, सरोरुह, और आपके अम्बुज, अम्बु भी होता है जल का पर्यायवाची, और जल का अम्बुज, अब्ज, इंद्रिवर, पुंडरीक भी होता है, तामरस,
सततल, सतपथ, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है। उत्पल भी याद रखिएगा, उत्पल कई बार पूछा हुआ है। उत्पल ये आपके कमल का पर्यायवाची है। ताम्रस तो पता ही है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो पंकज, जलज, अंबुज, ये आपके तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। अब ये मिलिंद किसका पर्यायवाची है, अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं। मिलिंद आपका होगा भौरे का। ये भौरे का पर्यायवाची। भौरे के अन्य पर्यायवाची कौन से हो सकते हैं? भ्रमर, और आपके मधु, भ्रमर, मधु, और आपके अली, अली, आपके सिलिमुख, सिलिमुख, भृंग, और अब द्विरेफ, इंपॉर्टेंट जो है द्विरेफ, सारंग। सारंग हिरण का भी होता है, भौरे का भी पर्यायवाची होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राची का पर्यायवाची कौन कौन सा है? प्राची का मतलब हो गया पूर्व दिशा। प्राची का मतलब हो गया पूर्व दिशा या पूरब। तो प्राची का पर्यायवाची कौन सा होगा? पूर्व होगा। इसका सीधा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी प्राचीन का देख लेंगे। तो प्राचीन का मतलब हो गया जाके पूरा कालीन, पुराना, आदिम। और आपके प्रकृत का मतलब हो गया स्वभाव। प्रकृत का मतलब स्वभाव यानी वास्तविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक, असली। यह प्रकृत के पर्यायवाची हो गए। प्रज्ञा का मतलब हो गया बुद्धि। तो इसमें से आपका समझ, ज्ञान, मति, और आपका मनीषा भी हो जाएगा, प्रतिभा भी हो जाएगी, अंतर्दृष्टि हो जाएगी। ये सब प्रज्ञा के पर्यायवाची होंगे। तो फिर से एक बार इसको समझिए। प्राचीन का मतलब होता है पूर्व दिशा। अब तो पूर्व दिशा का मतलब पूरब या पूर्वाई कह सकते हैं। तो इसमें आंसर बेस्ट है आपका पूर्व हो गया जाके। प्राचीन का मतलब हो गया पुराना। इसके अन्य पर्यायवाची हो जाए, पुराना हो जाएगा, आदिम हो जाएगा, और आपका पूरा कालीन हो जाएगा। प्रकृत का मतलब हो गया आपका वास्तविक, स्वाभाविक, जिसके कारण जिसकी प्रकृति वैसे ही है, यानी स्वभाव ही वैसा है। ठीक है। नैसर्गिक हो गया, असली हो गया, ये प्रकृति का हो गया। प्रज्ञा का मतलब हो गया बुद्धि, समझ, ज्ञान, मति, मेधा, और आपके प्रतिभा, प्रतिज्ञा, अंतर्दृष्टि। ये सब आपके प्रज्ञा के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची क्या होता है आपका? रात्रि का पर्यायवाची निशीथ होता है, यानी ये पर्यायवाची खुद है किसका? रात का। ठीक है। अब रात के हमें अन्य कौन कौन से पर्यायवाची मिलेंगे, उनको समझ लेते हैं। देखिए, पहला तो हो गए निशा, निशा। इसके बाद निशी, निशी मीन्स भी रात्रि होता है। यामिनी भी, यामिनी, विभावरी, विभावरी। इसके बाद आपके त्रियामा, त्रियामा, आपके तमस्विनी। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है। तमस्विनी इंपॉर्टेंट। क्षणदा, ठीक है, और आपके रजनी तमा। रजनी आपकी ये रात्रि के पर्यायवाची है, और तमा। अब इसमें से कह रहा कौन सा नहीं? देखिए, रात्रि है ही है, रजनी है ही है, निशा है ही है, और आपके तम, तम होता है अंधेरे का होगा। ठीक है ना, यहाँ पर तमा रात्रि। हाँ? आपके तो आंसर जो होगा ये सी होगा। अब हम बात कर लेते हैं, तम किसका होगा जाके? अंधेरा का। तो इसका तिमिर, अन्य पर्यायवाची हो गए अंधकार, तिमिर, अंधियारा। ये आपके अंधकार के पर्यायवाची होंगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो तरंग
में हम तरंग के पर्यायवाची जाने कौन कौन से होंगे। देखिए, लहर, ऊर्मी, लहर, ऊर्मी, इसके बाद कल्लोल, कल्लोल, और आपकी वीची, मौज। कहते हैं ना, अपने लहर में चल रहा, मौज में चल रहा, ठीक है ना। तो ऊर्मी, ये इसमें से तो हमें पता चल गया कौन सा होगा, ऊर्मी होगा। अब इनके सबके थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पुष्कर तालाब का होता है, इसके अंकन सर सरोवर तड़ाग। जलधि आपका, जलधि पायोधि, वारिधि अम्बुधि, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची ये आपके किसके हो गए, जलधि पायोधि, वारिधि अम्बुधि। कूल का मतलब होता है किनारा, याद रखिएगा, कूल का मतलब एक हो जाएगा किनारा, दूसरा क्या हो जाएगा, यदि कुल में, काम में बड़ाऊ की मात्रा कूल इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा किनारा, ठीक है। अब ये कुल का मतलब होगा, जब ये छोटा कु हो गया, अल्लाह हो गया, कुल का मतलब हो गया वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फूल के हमें पहले तो पर्यायवाची पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा नहीं है। देखिए, ज्या शब्द वाला जहां मिल जाए तो इसका मतलब यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है। तो देखिए, सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। तो देखिए, कमल के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, इंपॉर्टेंट में हम बात कर ले, उत्पल, उत्पल, और आपके अरविंद, और आपकी इंदिवर, इंदिवर, और आपका नलिन, नलिन, अंबुज, अब्ज, अंबुज, अब्ज, और आपका कंज, कंज। ये आपके कमल के प्रमुख पर्यायवाची हो गए। देखिए, जल के पर्यायवाची में ज लगाने से, यानी जल से उत्पन्न होने वाला कमल होता है, तो अधिकांशतः ज के, ज वो जल के पर्यायवाची में ज लगाने से आपका कमल का पर्यायवाची मिल जाता है। जैसे नीरज, नीर हो गया जल का पर्यायवाची, और ज लगा दिए तो आपका हो गया कमल का पर्यायवाची। वारी, ये भी जल होगा जाके, तो वारिज, जल लगा दिए तो आपका तो हो गया जा कमल का पर। अम्बु, अम्बु मीन जल का होता है, अम्बुज कर दिए आपका, तो हो गया आपका कमल का पर्यायवाची। तो देखिए, यहाँ पर सलिल जो होगा, सलिल, देखिए, सरोज आपका कमल का पर्यायवाची होता है, अरविंद भी होता, पंकज भी होता। सलिल जो होता है ये जल का पर्यायवाची हो गया। इसके जल के अन्य पर्यायवाची नीर, नीर, नीर में जल लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा, नीर हो गया जाके। वारी हो गया, वारिज होता है, वारी होगा जाके जल का पर्यायवाची, जल लगा देंगे तो आपका कमल का होगा जल, तोय, ठीक है। अम्बु, ये सब जल के पर्यायवाची है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं, अहि किसका पर्यायवाची नहीं है? तो हम पहले जाने अहि पर्यायवाची खुद किसका है? ये आपका सांप का है, ठीक है। अहि जो है सांप का पर्यायवाची है। सांप के अन्य कौन कौन से होंगे? तो आपका ब्याल, ठीक है। ये उरग, उरग यानी जो छाती के बल चलने वाला, और सरीसृप भी सांप का पर्यायवाची होगा जाके। और इसके बाद फड़ी पवनाश, याद रखिएगा, फड़ी और पवनाश ये सांप के ही पर्यायवाची होंगे। देखिए, इसमें से उरग सांप का होता ही होता है, सरीसृप भी होगा, पवनाश जो होगा, सिंदूर जो होगा, सिंदूर जो है ये हाथी का पर्यायवाची होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। हाथी का पर्यायवाची होगा। इसके अन्य, हाथी के अन्य कौन से होंगे पर्यायवाची? गज, कुंजर और आपका द्वीप, याद रखिएगा, द्वीप। ये हाथी को सिंगूर और कुंभ हाथी के लिए आपका पुराणों में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगूर जो होगा वो हाथी के लिए प्रयुक्त होता है। सिंगूर कुंभ जो होगा वो हाथी के मस्तक के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का आपका पर्यायवाची क्या होगा? नैसर्गिक आपका स्वाभाविक होता है, आपका प्राकृत होता है। और नैसर्गिक का मतलब वास्तविक हो गया, असली हो गया, प्राकृत हो गया, स्वाभाविक हो गया। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्राकृतिक, प्राकृतिक होगा। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, रवि दिन, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, अं, ये सूर्य के तो पर्यायवाची है ही है। आदित्य, भास्कर, प्रभाकर, इनमें से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है अंशुमाली, ठीक है, इसे याद रखिएगा, अंशुमाली। और आपका अंशुमाली हो गया, और प्रभाकर, प्रभाकर आदित्य, ठीक है, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो विभाकर होता है वो सूर्य व चंद्रमा दोनों के संदर्भ में, किरणों के फैलाव के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा, तो विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, ये ज्यादातर चंद्रमा के उसमें संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आ, यदि आपका चंद्रमा के उसमें बात ना होती तो विभाकर आपका आंसर, सूर्य की किरणों के फैलाव के संदर्भ में विभाकर शब्द यूज किया जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, चाहे किरणें जो होंगी, चाहे सूर्य की होंगी, चाहे चंद्रमा की होंगी। इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, सरस्वती के पर्यायवाची हम जान लें पहले, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसको पढ़ना। देखिए, पहले तो शारदा, शारदा, वीणा पाड़ी, भारती, वागेश्वरी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। इला, वेदनी और गिरा, गिरा हो गया। इला भी होता है सरस्वती के पर्यायवाची, ठीक है, इसे याद रखिएगा, पूछे हुए हैं। महेश्वता, महस्वता, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। तो देखिए, वीणा पाड़ी हो गया, महेश्वता भी हो गया, भारती भी हो गया, तो सरस्वती के पर्यायवाची है। पद्मा जो होगा ये लक्ष्मी को होगा, लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची श्री और इंद्रा, हरिप्रिया, इंद्रा, हरिप्रिया, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट में भारवी, भार्गवी, ये आपका कई बार पूछा हुआ, सिंधुजा, सिंधुजा और चंचला, ये आपके श्री लक्ष्मी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, कट भी हाथ का होता है, हस्त भी, कटी आपका हाथ नहीं होगा, ये कमर होता है, ठीक है। और हस्त भी हाथ का होता है, पाड़ी भी हाथ का होता है, और कर भी हाथ का होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। और कटी जो होगा वो कमर का होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हो गए, या लिख लीजिएगा, लंक,
और नितंब, याद रखिएगा नितंब आपका कमर का पर्यायवाची होता है। श्रोणि भी कह दीजिए, ये कमर के संदर्भ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मछली का पर्यायवाची नहीं है। चलिए मछली के पर्यायवाची मीन तो पता ही होता है, और मत्स्य भी पता होता है, सफरी भी पता होता है सभी को। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि मछली का पूछा जाए तो सफरी शब्द जरूर लगभग में मिलता है। ये और इसमें से लिख लीजिए झस, ठीक है। ज- जलोतरी भी होता है, जलोत्री, जलोतरी। लेकिन जलोदरी जो होगा वो पेट भर पानी के संदर्भ में यूज किया जाता है, तो ये आपका डी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द बताना है। मकड़ी, तितली, भ्रमर और केकड़ा। तो षष्ठ पद किसमें होते हैं? वो आपके भौरे में होते हैं। तो ये इसका तो आंसर जो होगा तो ये भ्रमर सही होगा, भौरे का। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे देखिए, भौरा भी होता है, मधुकर होता है, मधुप लिखिए, कई बार पूछा हुआ मधुप, अली भी, अली, और मधुव्रत, द्विरेफ, इसको जरूर लिखिएगा, द्विरेफ षष्ठ पद भी लिखिए, षष्ठ पद। और सिलीमुखी, सिलीमुख, ये आपके भौरे के पर्यायवाची हो गए। मकड़ी के आपके लूता, ये याद रखिएगा लूता, और ऊर्णनाथ ये मछली का पर्यायवाची होगा। तितली की बात करें, भौरी हो गई, भृंगी हो गए, तितरी हो गई, पतिंगा हो गए, पतंग हो गए। केकड़ा की चलिए लिखिए, अच्छा कर्क होगा, केकड़ा का पर्यायवाची कर्क, और कैब्र, ठीक है, और कूली, ये केकड़ा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मार शब्द का पर्यायवाची किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए मार कामदेव का होता अर्थ में होता है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची सुनिएगा, मनसिज, मनमथ, रतिपति, कंदर्प लिखिए इसको, कंदर्प, और पुष्पंधवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुष्पंधवा। इसके बाद अनंग, अनंग आपका इंपॉर्टेंट है, मनोज पूछा हुआ है ये आपके लोअर पीसीएस में। और ये आपके हो गए कामदेव के प्रमुख पर्यायवाची। स्वर्ण की बात करेंगे हम तो हाटक, कलधौत्र, हाटक, कालधौत। इसके बाद हिरण्य, याद रखिएगा इसको भी, हिरण्य, हेम, सुवर्ण, ये सोने का हो गए। और जादू को हो गए इंद्रजाल, माया, चमत्कार, टोना, टुटका, ये सब हो गए जादू के। यानी मार जो शब्द होगा उसका पर्यायवाची अलग होगा। मार किसका है? कामदेव का पर्यायवाची है। देखिए बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है तो निर्जन का मतलब आपका होगा जाके सुनसान, वीरान, जन शून्य। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। बगीचा का अन्य पर्यायवाची होगा आराम होगा, आराम। इसके अन्य पर्यायवाची उद्यान हो गए, उपवन हो गए, वाटिका हो गया, बाग हो गया, फुलवारी हो गया, बगिया हो गए। एक लिखिएगा हरित्राग होता भी है, ठीक है, इसको भी बाग बोला जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर जो सही होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए बताइए मृगेंद्र किसका है? ये तो शेर का है, सिंह का, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? पहले तो शार्दुल लिखिए, कई बार पूछा हुआ है, शार्दुल मिल जाएगा। व्याघ्र में घ है, ठीक है ना, व्याघ्र, केसरी के हरि, केसरी के हरि, ठीक है। पंचमुख, पंचमुख, ठीक है। तो आपका कुरंग हो गया, मृगेंद्र का पर्यायवाची हो गए केसरी हो गए।
ठीक है। कुरंग आपका ये हिरन का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। हिरन का होगा, हिरन के अन्य पर्यायवाची सारंग हो गया, ठीक है, और कृष्णसार हो गए। चलिए बताइए सारंग और किसका पर्यायवाची है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कृष्णसार भी आपका हिरन का पर्यायवाची होता है। तुरंग का चलिए आप भी बताइए। तुरंग ये आपका ब्याग, उरग, अहि, काकोदर, ये सब तुरंग के भुजंग के, सॉरी भुजंग के पर्यायवाची है, ठीक है ना, नाग के। और सारंग भी, चलिए यहीं पर मैं बता दूं, सारंग नाग का भी पर्यायवाची होता है, हिरन का भी होता है और नाग का भी होता है। भुजंग भी आपका होगा। तुरंग हो गया, घोड़ा का हो गया जाके, घोटा, बाजी, अश्व। बस क्वेश्चन भी डाला किसका पर्यायवाची, चलिए ये बताइए, खूब पूछा हुआ है। ये इंद्र का होता है पर्यायवाची। इंद्र के अन्य पर्यायवाची में से बात करेंगे, सचिपति, जम्बभेदी, पाक शासन, पुरोहुत, या लिखिए इसको पुरोहुत, ठीक है, और आपके व्रतरहा, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, इंद्र के पर्यायवाची में से। बाकी और बहुत से हैं। अब पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा, पाषाण हो गया, शिला हो गया, उत्पल हो गया, अश्म भी लिखिएगा, और पाहन। अश्म ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। अप्सरा का हो गया आपका, हंडी हो गई, पतुरिया हो गई, ये सब अप्सरा की उसमें से आ जाएंगी पर्यायवाची में से। तो इसका जो आंसर सही होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। चलिए रात के पर्यायवाची लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट में त्रियामा, फिर यामिनी, ठीक है, ये इनको तो बिल्कुल याद रखिएगा। क्षणदा भी याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं। यामिनी त्रियामा तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि यही नहीं तो ज्यादातर पूछ लेते हैं। विभावरी, विभावरी आपका पर्यायवाची होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रत्न गर्भा किसका होगा, ये धरती का होता पर्यायवाची। धरती, धरित्री, और इला, अवनी, मेदिनी, अचला, ठीक है। अचला याद रखिएगा, क्योंकि अचला भी धरती का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये तो दोनों धरती के हो गए। तब मिश्रा आपका हो गए जाके, ये अंधकार का होता है पर्यायवाची, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा जाके तमिश्रा, अंधकार या रात, बात बराबर ही में ही है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंग शब्द अभी आपको जस्ट पहले बताए हैं, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। बाजी, घोटक, रवि पुत्र, ठीक है, तो इसका आंसर तो ए होगा। अंबुधर आपका बादल के पर्यायवाची होता है। बादल के पंचा के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में द शब्द लगाने से आपके बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जल, जलद, वारिद, नीरद, ठीक है, अम्बुद, जलधर, हाँ, ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं। और ये विजन, विजन आप उसको ना सोचिएगा कि इंग्लिश वाला विजन, लक्ष्य न, इसका होता है एकांत स्थान, निर्जन, आपका विजन का होगा। किंकर आपका ये होगा नौकर का, सेवक का हो गया, दास हो गए, खादिम हो गए, गुलाम हो गए, ये किंकर शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर जो सही होगा वो आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यायवाची युग में सही नहीं है। कमल, मृणाल सही है आपका, निहार ओस सही है, गाय द्विज सही है, आकाश अम्ल ये आपका गलत है। गाय के अन्य पर्यायवाची में से बात कर लेंगे हम। सुरभि भी गाय का होता है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए सुरभि अन्य किसका पर्यायवाची होता है। सुरभि, भद्रा, और रोहिणी, और आपका पैसोनी। चलिए बताइए पैसोनी किसका अन्य पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम कमल का पर्यायवाची हमें बताना है। अब तो ये पता हो ही हो गया, नहीं है खैर, अरविंद हो गया, और आपका सरसिज भी होता, शतदल भी कमल का होता, अमीज हो गई, ये अमृत का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अमी अमृत का पर्यायवाची, अमृत का अन्य पर्यायवाची अमी हो गए, सोम हो गया, ये अन्य पर्यायवाची अमृत के हैं। सुधा,
सुधा भी याद रखिएगा, पूछा हुआ कई बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह हनुमान का पर्यायवाची बताना है। राम भक्त बजरंग बली पवन सुत कपीश्वर। तो राम भक्त नहीं ना होगा हनुमान का, बाकी ये सब अभी हनुमान के ही पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्कस का पर्यायवाची बताइए। देखिए लिखिए इनके तर्कस के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले तो तूर्णी, तूर्णी, निसंग, और आपके भामा, भाभा, भाभा आपके ये आपके तर्कस के पर्यायवाची है। तो तर्कस में इसमें से कौन सा हो जाएगा? निसंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें से आपका आकाश का अम्र नहीं होता है, कमल मृणाल होता, ओस निहार होता है, ये गाय द्विज होता ही है। इसका आंसर जो होगा वो तो सी पहले भी बता चुके हैं। कमल का पर्यायवाची अम्मी नहीं होगा, ये आपका अमृत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान में राम भक्त नहीं होगा, बाकी सब हनुमान के पर्यायवाची ही है। तर्कस में निसंग होगा, और स्त्री में, चलिए स्त्री के पर्यायवाची लिख लेते हैं। औरत हो गए वनिता, लिखिए वनिता। स्त्री पता ही होगा, अबला, रमणी लिखिए, कांता लिखिए, जोरू लिखिए। इनमें से रमणी लिखिए और कांता लिखिए, ये पूछे हुए हैं। तो इसमें से नहीं है आपका ललना भी होता है, और तरुणी आपका वनिता मिला आपका कहीं पर? नहीं, वनिता नहीं होता, कांता आपका। तो इसमें से पर्यायवाची तरुणी, प्रमता, ललाम, इसमें नहीं है की जगह आपका है जो पूछना चाहिए। तो इसमें से ललना आपका स्त्री का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी होगा। चंद्रमा का वो यह नहीं कहते, क्या नहीं कहते चलिए बताइए। देखिए कलाधर चंद्रमा होता ही है, ओसजी चंद्रमा होता है, शशधर भी होता है। शशिधर आपका भगवान शंकर का होता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची विधु कई बार पूछा हुआ है, और राकेश भी पूछा हुआ है, लिखिएगा। कलानिधि भी पता ही है आपका। मृगांक ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिमांशु, ठीक है। इसमें से जो आंसर होगा वो डी होगा। फ्रेंड्स, ये आपके रहे 30 प्रश्नों को हमने हल किया, और हमने कोशिश किया कि आपको जो ऑप्शन में मिल रहे थे उनको क्लियर करने का प्रयास किया। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।